वर्मा। आज आप लोगों को लेखपाल की तैयारी कैसे करें, कैसे लेखपाल में सिलेक्शन पाएँ, कौन कौन सा बुक पढ़ें जिससे लेखपाल के लिए आप एकदम बिल्कुल अच्छे से तैयार हो सकें जो एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम अप्रॉक्स ये मान के चलिए मई के बाद ही संभावना बन रहा है, क्योंकि अभी मार्च में तो आपका चुनाव, मार्च तक ही चुनाव चलेगा, फिर उसके बाद ही कोई जब नई सरकार आएगी तब जा कर के कोई डिसीजन होगा। तो ये हमारा जहाँ तक अनुमान है कि मई के बाद ही एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, ठीक है। तो आप तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अभी अगर आपने नहीं कहीं तैयारी किया है तो अभी भी आप बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी कर सकते हैं। और जब आपका एग्ज़ाम पास में आएगा तो उस समय मॉक टेस्ट दीजिएगा। मॉक टेस्ट में सबसे पहला काम, अभी 1-2 टेस्ट प्रीवियस ईयर का पेपर दे लीजिए। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप अपने सब्जेक्ट को हफ्ते में टेस्ट दीजिए, जिससे आपका रिकॉल होता रहेगा, प्रीवियस जो आप पढ़े हैं वो भूलेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, जब परीक्षा नज़दीक हो तो आपको मॉक टेस्ट देना है। यही सफलता का रूल है कि मतलब आप कैसे कैसे मतलब फॉलो करेंगे, क्या क्या स्टेप है। तो आप पहले, सबसे पहला काम, एग्ज़ाम अगर फॉर्म डाल दिए हैं तो प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद आप जो है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक लीजिए, ऑनलाइन पढ़ाई करिए, ठीक है। और उसके बाद आप जो है लास्ट में मॉक टेस्ट दीजिएगा, जिससे आपको पता चल सके कि कितना आप किस लेवल तक पहुंच पाए हैं। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, अगर आप 100 में अप्रॉक्स 80-85 कर पा रहे हैं, ठीक है, तो मान के चलिए आप निश्चित ही सफल होंगे और एग्ज़ाम को क्रैक करके एक नई ज्वाइनिंग करेंगे, ठीक है। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए लेखपाल के लिए। ये सबसे पहला बुक है भारत का भूगोल, दिख रहा होगा आपको। ये परीक्षा वाणी की बुक है, ठीक है। इसका पॉलिटी का और हिस्ट्री का और वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है, इन सब अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग बुक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे ये तो मतलब हाई लेवल का है, यहाँ पे लिखा हुआ है संघ तथा राज्य सिविल सेवाओं का। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपको अगर लगता है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम है या लेखपाल का एग्ज़ाम है और हमको इतनी हाई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप डीप में जब तक आप कोई चीज़ जानकारी नहीं हासिल कर लेंगे ना, तब तक सफलता मतलब एग्ज़ाम क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल है। मेरा अनुभव ये कहता है कि ये लिखा है उससे नहीं मतलब है। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके पीसीएस लेवल में भी पूछा जाता है और आपके ग्रुप डी में भी पूछ दिया जाता है, लेखपाल में भी पूछा जाता है। तो ये ऐसा दिमाग से निकाल दीजिए कि ये हायर लेवल की बुक है तो मुझे कैसे समझ, यही तो पढ़ने की ज़रूरत है। जब आप हायर लेवल की तैयारी कर लेंगे तो आपको मतलब चाहे वो लेखपाल हो या ग्रुप डी हो, ज़रूर एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। ये इन आप नोट कर लीजिएगा। ये इसका जो बुक है पॉलिटी, हिस्ट्री और क्या नाम है, यूपी का स्पेशल आता है इसमें, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट अलग अलग आपको मिलेंगे। जीएस का इससे अच्छा सा प्रिपरेशन हो सकता है। अब आते हैं हिंदी के लिए। हिंदी के लिए ये देखिए, आप लोगों को पता भी होगा, सामान्य हिंदी नालंदा पब्लिकेशन की बुक है। इसको आप पढ़ करके हिंदी में अच्छा खासा नंबर गेन कर सकते हैं। और ये हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो आप एक मतलब समझिए, अगर 20 क्वेश्चन आ रहा है तो 18 नंबर तो आप ला ही सकते हैं। ऐसा मतलब अगर आप हिंदी को अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं, मतलब हिंदी तो टफ है ऐसे कोई तो, लेकिन इतना भी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इतना भी टफ नहीं आएगा। आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा कितनी बार प्रैक्टिस किए हुए हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बुक आपका अगला बुक है जो ये यूपी स्पेशल है। यूपी का कोई भी लड़का हो, अगर वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, यूपी में पढ़ रहा है, तो उसको इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। इससे आपको
आपके आसपास के सारी चीज़ें और यूपी में क्या स्पेशल हैं सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। और जहाँ तक प्रयास करिए हाइलाइटर से मतलब कुछ बिंदुओं को हाईलाइट करके पढ़ा करिए, उससे आपको जब आप बुक खोलेंगे तो याद हो, मतलब जैसे सडनली उसी पे फोकस जाएगा तो वो याद होगा। ये बुक है घटना चक्र की, इसको फॉलो कर सकते हैं। अब देखते हैं घटना चक्र का अगला जो है ये आपका है करंट अफेयर्स। तो इसमें क्या करना है आपको, ये फॉलो कर सकते हैं आप, या तो न्यूज़पेपर लीजिए, ठीक है, न्यूज़पेपर को 20 मिनट आधा घंटा दे सकते हैं, या तो मंथली कोई करंट अफेयर्स की बुक ले लीजिए, ठीक है, और ईयरली भी आता है, 6 मंथ का आता है, उसको फॉलो करिए, या तो न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं आगे। हिंदी की एक और राइटर की बुक है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, काफ़ी ज़्यादा बिकने वाली, आप लोग इससे वाकिफ़ भी होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग जो है आपका ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है रीजनिंग, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसको एक बार बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, पूरी बुक को एकदम पढ़ लीजिए पूरा अच्छे से, जो शुरू से लेकर के अंत तक एक बार रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत होती है। उसके बाद आप केवल प्रैक्टिस करिए, ठीक है, एक बार सीरियल लेसन नंबर 1 से और लास्ट तक पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत रह जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं आपको, इसी जो मैं अभी बता रहा था कि परीक्षा वाणी का जो बुक है ये इतिहास की बुक है, ठीक है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं मैथ में। मैथ में देखिए, मैथ में SD यादव की बुक जो है थोड़ा सा मुझे समझ में आया, तो आप लोगों को अलग अलग मतलब होगा कि जिनको जिस बुक से समझ में आए उस बुक को फॉलो कर सकते हैं आप लोग। अब सबसे लास्ट में आपको बताना चाहूँगा, एक ऐसा OMR शीट ले लीजिए, एक ऐसा OMR शीट ले लीजिए जिससे आप जो है इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें मतलब एक पेज दिया हुआ है, ठीक है, अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे पता चलेगा कि आप कितना नंबर गेन कर सकते हैं। सब ये कोई भी आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसको ले लीजिए और उसमें एक मॉक टेस्ट दीजिए, पहले प्रीवियस ईयर का पेपर दीजिए स्टार्टिंग में, जिससे आपको लग सके कि क्या क्या क्वेश्चन आता है, और उसी बेस पे आप तैयारी करिए, ठीक है। और हफ्ते में एक टेस्ट ज़रूर दीजिए, जिससे आपको मतलब ऑल सब्जेक्ट का एक बार रिवीजन हो सके कि क्या क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या क्या भूल जा रहे हैं, ठीक है। तो और जो क्वेश्चन नहीं आता है, GS का सबसे एक अच्छा फंडा है कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, वो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए, पूछिए कि इसका आंसर क्या होगा। आपको आ रहा है तब भी पूछिए, नहीं आ रहा है तब भी पूछिए। आ रहा है का मतलब ये है कि कोई क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप उस दोस्त को मतलब पूछिए कि उसके नॉलेज टेस्ट करिए, उसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा तो उससे बोलो कि मतलब कोई क्वेश्चन वो आपसे पुटअप करे और बताए आप, तो अच्छे से आप सीख सकते हैं। जो चीज़ अचानक कोई क्वेश्चन पूछता है और वो आपके दिमाग में क्या होता है, फिक्स हो जाता है, अगर कोई आदमी अगर अचानक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं बताया हूँ आपको पसंद आया होगा, ठीक है। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के साथ शेयर करिएगा। कुछ लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा बुक पढ़ें, क्या ना पढ़ें, तो मैं यही कहूँगा कि अब पहले सबसे पहला काम है आप प्रीवियस ईयर का पेपर टेस्ट दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप शुरू करिए GS पढ़ना, मैथ पढ़िए, हिंदी पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए। उसके बाद आपको हफ्ते में एक मॉक टेस्ट भी देना है। फिर जब आपका परीक्षा नज़दीक आ जाए तो आप कोई प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, ऑनलाइन बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, या ऑफलाइन के मतलब कोई बुक ले लीजिए, उसमें प्रैक्टिस दीजिए, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आप क्या कर मतलब कितना आपका नंबर गेन कर सकते हैं। और अगर कोई एग्ज़ाम 100 नंबर का है तो आप घर पे 80, 85, 90 तक कर पा रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि सफलता के करीब हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।